जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू सर। ताड़ साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है। और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी, वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं, वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं दो पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है, अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर हैं तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाके मुज़ाकरात करो, भाई वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने का, जब आपने रेड किया था उस पर। था पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है। आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप आके पीटीआई वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकालो। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है,
पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता, चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जे ना यहां से तुसी भी जाओ अफगानिस्तान, ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके से, और जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब, इतने कैलकुलेट, इन्नी होशियारियां, इन्नी पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब, ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया है अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी, उसने, आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा, आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस, पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार मुगलिया लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा, सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को अगलों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है। तो या इसको भी भेजे, मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार हेलो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर आप, फिर पता नहीं फिर आप क्या, किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, और वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे, ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट किए। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फसाएंगे। स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF के जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 हजार रुपए किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। ये जितने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे थे, इसमें आधे अफगानी थे वो सारे। आपने अरेस्ट किए हैं, लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते।
आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते कि तुम अफगानी शहरियों को लेकर नीचे पहुंच गए? चीमा साहब, इनके बनता नहीं इनके ऊपर कि तुम एक सेकंड का किसी और कंट्री के लोगों को तुम डी चौक लेके आए हो झंडे पकड़ा के? ये पाकिस्तान में बगावत नहीं तो और क्या है? ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या चीज है? कि गैर मुल्की आ रहे हैं और तुम लेके आ रहे हो उनको।